अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री में कार्बोनिल केमिस्ट्री का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम है आपके पास आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। आइसोमेरिज्म आपके पास क्या है स्टूडेंट कि आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला वो क्या होता है, वो होता है डिफरेंट। स्ट्रक्चरल फार्मूला स्टूडेंट डिफरेंट होगा एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास सेम होगा। एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। इसमें स्टूडेंट एल्डिहाइड और कीटोन सबसे पहले जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आपके पास है स्टूडेंट कि आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हो वो आपके पास क्या हो, सेम हो स्टूडेंट, बट डिफरेंट हो क्या उनका, डिफरेंट हो उनका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, वो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आपके पास क्या कहलाती है स्टूडेंट? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाती है। अब एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं वो आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं, वो आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जिस तरह स्ट्रक्चर में देखें स्टूडेंट, आपके पास सामने डिस्प्ले की हुई है कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, जिसके अंदर आपके पास फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। दूसरी स्ट्रक्चर देखें, इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है आपके पास वो कीटोन है। तो ये आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जिस तरह आपके पास है प्रोपेनल, पहली स्ट्रक्चर आपके पास स्टूडेंट क्या है, प्रोपेनल, दूसरी स्ट्रक्चर आपके पास है प्रोपेनॉन। अब देखें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड विद OOH, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बनेगा कि आपके पास C3H6O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका बनेगा स्टूडेंट। C3H6O इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा एंड दूसरा यहाँ पे है कीटोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखें तो उसका भी C3H6O बन रहा है, C3H6O बन रहा है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर दोनों की डिफरेंट हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो आइसोमर्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। इस टाइप की आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब याद रखना कि यहाँ पे आपके पास ये जो आइसोमेरिज्म है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, वो आपके पास एक या दो कार्बन वाले एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए नहीं है, एक या दो कार्बन वाले एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए नहीं है, ठीक है। जिस तरह आपके पास है मिथानल और इथानल का कोई भी क्रॉसबॉन्डिंग कीटोन आइसोमर्स नहीं है, ठीक है ना। मिथानल और इथानल का आपके पास कोई भी आइसोमर्स मतलब कि कीटोन इनका नहीं बन सकता। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म क्या है? चेन आइसोमेरिज्म आपके पास जिसमें मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उनकी अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। अरेंजमेंट चेन इनकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब जिस तरह आपके पास सबसे पहले हम आते हैं एल्डिहाइड पे, ब्यूटानल और 2 मिथाइल प्रोपानल। ब्यूटानल ये स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, इसकी आप देख सकते हैं, और 2 मिथाइल ब्यूटानल। देखें इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप लिखें तो सेम होगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H8O होगा, C4H8O होगा। अब इनकी स्ट्रक्चर देखें कि ब्यूटानल एंड 2 मिथाइल ब्यूटानल, 2 मिथाइल ब्यूटानल में यहाँ पे एक ब्रांच आ रही है कार्बन के ऊपर, अल्फा कार्बन के ऊपर, और यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं है। अब आपके पास दूसरा है कि आपके पास कीटोन की एग्जांपल अगर हम देखें तो 2 मिथाइल ब्यूटानोन में ये एक ब्रांच है और आपके पास पेंटेन 2 ऑन के अंदर कोई भी ब्रांच नहीं है। अब इनके लिए कंडीशन क्या है स्टूडेंट? आपके पास एल्डिहाइड जिनके अंदर C4 कार्बन 4 होंगे
या उससे क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्बन 4, 4 कार्बन होंगे या उससे ज्यादा कार्बन होंगे, वो आपके पास शो करेंगे चेन आइसोमेरिज्म। और कीटोन के अंदर ये नेसेसरी कंडीशन है कि कार्बन कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 5 से कम कार्बन नहीं हो सकते कीटोन की चेन आइसोमेरिज्म के लिए। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट पोजीशन आइसोमेरिज्म की तरफ। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म कीटोन के अंदर होती है, एल्डिहाइड के अंदर आपके पास पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती, क्योंकि एल्डिहाइड के अंदर हमेशा जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है वो टर्मिनल कार्बन पे होता है, कार्बन 1 पे होता है, दरमियान में नहीं हो सकता। अब कीटोन्स, ऐसे कीटोन्स जिनके अंदर 5 कार्बन हो या 5 से ज्यादा कार्बन हो, जिनके अंदर 5 कार्बन हो या 5 से ज्यादा कार्बन हो, वो आपके पास क्या शो कर सकते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। मतलब के पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपके पास पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होगी, डिफरेंट होगी। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या होगी, डिफरेंट होगी। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगी। अब पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जिस तरह आपके पास एग्जांपल है, पेंटेन 2 ऑन की एग्जांपल है, जहां पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे अटैच है, यहाँ पे इसी का पेंटेन 3 ऑन, इनका अगर आप मोलिकुलर फॉर्मूला देखें तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो डिफरेंट पोजीशन पे क्या है, अटैच है। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, अगर आप देखें तो पोजीशन आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं वो भी शो करेंगे, एरोमेटिक कीटोन भी शो करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। एरोमेटिक के केस में चेन वाले नहीं शो करेंगे, नॉन एरोमेटिक नहीं शो करेंगे। अब बेंजीन रिंग पे जब होगा तो बेंजीन रिंग पे आर्थो पे हो सकता है, पैरा पे हो सकता है और मेटा पे हो सकता है। यहाँ पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप। इस केस में आपके पास एरोमेटिक के केस में याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एरोमेटिक के केस में हमेशा आपके पास एल्डिहाइड भी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं एंड कीटोन भी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। हम आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ स्टूडेंट कि अब आपके पास है कि टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म क्या होता है कि जहां पे टाटोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है कि जहां पे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है, वो चेंज होता है। इसमें आपके पास 2 फॉर्म होती हैं, एक कीटो फॉर्म होती है, एक इनोल फॉर्म होती है। यहां पे हाइड्रोजन एटम माइग्रेट करता है, ये शिफ्ट करता है और डबल बॉन्ड बनाते हैं। देखें आपके पास हमेशा ये इक्विलिब्रियम में होंगे, ये हमेशा आपके पास किस में होंगे, इक्विलिब्रियम, जो आप समझते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है। अब आपके पास है कि कार्बोनिल कार्बन है, यहां पे भी आपके पास क्या है, ये कार्बोनिल कार्बन है, डबल बॉन्ड में 2 है। यहां से एक हाइड्रोजन अगर हम शिफ्ट कर लें, इस एक हाइड्रोजन को आप शिफ्ट कर लो इधर इस ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर के थ्रू इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और एज द रिजल्ट ये बांड इधर शिफ्ट हो जाती है और ये वाली जो बांड है ये इधर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी। तो आपके पास क्या बन जाएगा कि ये इसकी कीटो फॉर्म है, ये इसकी इनोल फॉर्म है। की बॉन्ड फॉर्म्ड क्या होते हैं कि कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड फॉर्म्ड होती है और OH बॉन्ड क्या होती है, फॉर्म्ड होती है। और बॉन्ड ब्रेक कौन सी होती है, कार्बन टू ऑक्सीजन पाई बॉन्ड ब्रेक होती है और दूसरी बॉन्ड कौन सी ब्रेक होती है, कार्बन टू हाइड्रोजन। ये आपके पास जो टाटोमेरिज्म, ये जो आइसोमेरिज्म है, इसको कहा जाता है टाटोमेरिज्म कहा जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमने करना है स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहां पे क्या है कि सबसे पहली चीज, कोई किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर आपको उनकी हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन आपके पास ऑक्सीजन की होती है sp2 और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होती है, एल्डिहाइड एंड कीटोन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। याद रखना कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होती है, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होती है। अब कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। कार्बन के जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं उनके अंदर क्या होंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ऑक्सीजन के जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं,
sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है जिसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे और सॉरी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और जो दो आपके पास ऑर्बिटल है sp2 के टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, उन दो के अंदर होता है लोन पेयर। जैसे यहां पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखें कि यहाँ पे आपके पास देखें, ये आपके पास ऑक्सीजन है, ये आपके पास कार्बन है, कार्बन का ये sp2 हाइब्रिडाइज और ऑक्सीजन का ये sp2 हाइब्रिडाइज, इन्होंने आपस में हेड टू हेड ओवरलैप की, जिसकी वजह से क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन का एक sp2 ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और कार्बन के तीनों sp2 ऑर्बिटल आपके पास क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और यहां पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, याद रखना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब यहां पे आपके पास ऑक्सीजन है, ये इसका दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये इसका तीसरा, इनके अंदर लोन पेयर्स होते हैं। अब एक ऑक्सीजन के पास 2p ऑर्बिटल जो होते हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अनहाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से ये कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ, कार्बन के 2p ऑर्बिटल के साथ साइड वाइजली ओवरलैप कर जाता है, और साइड वाइजली ओवरलैप करके क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। और जो कार्बन के बाकी जो दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो आपके पास क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, या वो R ग्रुप के साथ बनाएंगे सिंगल बॉन्ड, या आपके पास हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे। अब यहां पे देखें कि इस डायग्राम में देखें, ये आपके पास आ गया कार्बन, इसके एक sp2 हाइब्रिडाइज ने यहां पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाई, दूसरे sp2 हाइब्रिडाइज ने यहां पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाई, एक sp2 हाइब्रिडाइज ने यहां ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाई। ये तीनों आपके पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। sp2 आपके पास खत्म हो गया, ऑक्सीजन के एक sp2 ये लोन पेयर और एक sp2 ये लोन पेयर कंटेन करते हैं। अब इनके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर होता है एक आपके पास p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और कार्बन के अंदर भी होता है एक आपके पास 2p आपके पास क्या होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। तो ये आपस में क्या करते हैं, यहां से हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं करते, बल्कि साइड वाइजली ओवरलैप करके क्या बना देते हैं, पाई बॉन्ड बना देते हैं। समझ आ गई। अब कार्बन सी डबल बॉन्ड विद O, इसके अंदर आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन ने और लैप किया sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, और आपके पास पाई बॉन्ड कैसे बनी कि जो 2p ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का, उसने क्या किया, साइड वाइजली ओवरलैप किया 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के साथ। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट के ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। देखें यहां पे जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगी, वहां पे आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन, वहां पे उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हमेशा जब भी होगी, याद रखना, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। आइडियल बॉन्ड एंगल इसके अंदर होता है 120 डिग्री। आइडियल बॉन्ड एंगल आपके पास 120 डिग्री एंगस्ट्रॉम होता है। अब कि कार्बोनिल जो तमाम के तमाम कार्बोनिल जो कार्बन होंगे या ऑक्सीजन होंगे कार्बन के, वो आपके पास यहां पे देखें, वो एक सिंगल प्लेन के अंदर लाए करेंगे। एक सिंगल प्लेन मतलब कि ट्राइगोनल प्लेनर है तो सिंगल प्लेन के अंदर लाए करेंगे। अब यहां पे थोड़ा सा डेविएशन आ जाता है बॉन्ड एंगल से। आइडियल बॉन्ड एंगल से क्या आ जाता है, डेविएशन। ये क्यों आता है कि यहां पे देखें, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर यहां एक होगा, एक लोन पेयर यहां होगा। अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन होगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने पढ़ी होगी, और यहां पे भी आपके पास रिपल्जन होगी। तो इस रिपल्जन की वजह से यहां से ये बॉन्ड एंगल स्लाइटली क्या होता है, इंक्रीज होता है, 121 पे चला जाता है। अब आपके पास यहां से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्जन की वजह से बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 121.7 हो गया, और यहां पे बॉन्ड कितना हो गया, 121.7 हो गया। और यहां पे नेक्स्ट जो कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये वाला जो बॉन्ड है, ये आपके पास कितना हो गया, 116.5 हो गया स्टूडेंट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपके पास नेक्स्ट स्लाइड है कि बॉन्ड एंगल आपकी बुक के अंदर कुछ दिए हुए हैं, ये आपने याद रखने कि आपके पास फॉर्मल्डिहाइड के अंदर है बॉन्ड एंगल, कार्बन ऑक्सीजन और R का जो बॉन्ड एंगल है, मतलब कि कार्बोनिल कार्बन ये आपके पास होता है कि ये कार्बोनिल कार्बन है, इनका जो दरमियान में बॉन्ड एंगल है ये वाला,
ये वाला बॉन्ड एंगल और इधर से ये वाला बॉन्ड एंगल, इनके अंदर होता है 121.7 होता है, ये रिपल्जन की वजह से भी बता दिया। और यहाँ पे आपके पास किसके अंदर के कीटोन के अंदर बॉन्ड एंगल होता है, कार्बन आर के अंदर बॉन्ड एंगल होता है 116.5। ये कम क्यों होता है एल्डिहाइड के अंदर, ज्यादा डेविएशन क्यों होती है? क्यों? देखें, आर ग्रुप आपके पास बड़े ग्रुप है, जो आपके पास ऑक्सीजन के लॉन पेयर की रिपल्जन को, जो आप आपस में भी रिपल्जन करते हैं, इस वजह से बॉन्ड एंगल स्लाइटली क्या हो जाता है, डेविएट कर जाता है। एसिटल्डिहाइड का दिया हुआ है, एसीटोन का दिया हुआ है, ये आपने एज इट इज याद कर लेने हैं। रिपल्जन की वजह है यहाँ पे कि कार्ब ऑक्सीजन के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन, ठीक है। और यहाँ पे कीटोन के केस में दो रिपल्जन आ जाती हैं, एक ऑक्सीजन के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान, दूसरा आर ग्रुप अगर आपके पास बड़े हैं तो वहां पे आपके पास क्या होगा, आर ग्रुप्स आपस में क्या करेंगे, आर ग्रुप्स आपस में रिपल्जन क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि समरी क्या है इसकी। देखिए, समरी आपके पास क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन से क्या हो जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आ जाती है। आपके पास क्या होता है कि 120 डिग्री एंगस्ट्रॉम क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में। डबल बॉन्ड कितने होते हैं, मतलब कि डबल और सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड होता है इसके अंदर, एक पाई बॉन्ड होता है कार्बोनिल कार्बन का। आइसोमेरिज्म आपके पास आपने पढ़ी कितने टाइप की हैं, आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड टाटोमेरिज्म शो करते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहाँ से स्टार्ट होती है, सी कार्बन 3 से। चेन आइसोमेरिज्म कहाँ से स्टार्ट होती है, एल्डिहाइड में कार्बन 4 से और कीटोन में आपके पास है कार्बन 5 से। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म कीटोन में आपके पास किससे स्टार्ट होती है, कार्बन 5 से। और पोजीशन आइसोमेरिज्म याद रखना एल्डिहाइड के अंदर नहीं है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।